नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त हम भोपाल में न्यूज 18 के स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जिसको कई लोग वंडर गर्ल का नाम देते हैं। आकाशी व्यास मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली है। इनका हुनर यह है कि ये आंखों पर पट्टी बांधकर रंग पहचान लेती है। अगर आप कोई पिक्चर देते हैं तो वो ये बता देती है कि उस पिक्चर में क्या है, कौन है। कोई व्यक्ति होता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता देती हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उस शख्सियत के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सवाल करते हैं, तो उनके बारे में ये तक बता देती है कि उनको किस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है या फिर कौन सी कामयाबी उनके कदम छूने वाली है या क्या संघर्ष उन्होंने किया है। ये सब चीजें लेकर हम आपके सामने मौजूद है। जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, हम आकाशी से बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये सारी चीजें होती कैसे हैं। तो सबसे पहले आकाशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साथ ही एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, इंदौर से है, साइंटिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी उम्र कितनी है और आखिर ये हुनर कैसे शुरू हुआ। 17 इयर्स कंप्लीट करे हैं और मैं 12th क्लास में अभी आई हूँ। और ये मैंने पहले एक कोर्स करा था जिसका नाम ब्राइटर माइंड था। उसके बाद पापा ने प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए फोटोज का यूज करा और फिर वो फोन की तरफ ले गए। फिर वो जैसे जैसे उन्होंने प्रैक्टिस बढ़ाया वैसे चीजें और आगे आते गए। आंखें बंद करके आप पढ़ भी लेते हैं, फोटो भी पहचान लेते हैं? हाँ। कुछ महसूस होता है इस वक्त जब आप ये सब करते हैं? कैसे होता है ये आखिर? मतलब वो जो मैं फील करती हूँ वो मैं एक्सप्रेस जैसे नहीं कर सकती। मैं उन सेंसेस को कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन जैसा देती हूँ। कलर की पहचान भी हो जाती है? हाँ, ये तो मेरा छोटा भाई भी कर लेता है। आप कलर पहचान लेते हैं, फोटो पहचान लेते हैं? हाँ। सबसे पहले हम आपको पट्टी दिखाते हैं। जो काले रंग की पट्टी आप जो देख रहे हैं, इसको आकाशी अपनी आंखों पर बांधेंगी और आंखों पर इस पट्टी को बांधने के बाद हम उनको कुछ चित्र दिखाएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, कुछ लिखा हुआ दिखाएंगे और आकाशी उनको हूबहू पढ़ के सिखाएंगी। और जिन फोटोग्राफ्स को हम दिखाएंगे उनकी जानकारी देंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। आकाशी, ये बांधिए आप इसको, हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, आप उनको बताइएगा। फिर जब तक आकाशी पट्टी बांधती है तब तक मैं अपने मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स निकाल लेता हूं जो हम आपके दर्शकों को दिखाएंगे और उस फोटोग्राफ के बारे में आकाशी से जानने की कोशिश करेंगे। फोटो किसका है, क्या पर्सनालिटी है, क्या चीज उनके बारे में आकाशी बताना चाहती है। मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फोटो हमने निकाला है। इस बारे में अभी आकाशी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आकाशी को हम ये मोबाइल देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आकाशी इस फोटो के बारे में कितनी जानकारी अपने हुनर से बता पाती। एक मेल पॉलिटिशियन की फोटो होना चाहिए। रिसेंटली उनको कोई अचीवमेंट मिला है बट वो उस अचीवमेंट से खुश जैसे नहीं है। कोई अंदाजा आप लगा सकते हैं? पर्सनालिटी का क्षेत्र, जैसे आपने बताया पॉलिटिशियन है, पार्टी के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? शायद बीजेपी से है। और कुछ? इंडियन है और दिल्ली में रह रहे हैं। चीजों को आप पहचान लेते हैं। रंगों की बात भी होती है और कहा है कि आप लिखा हुआ भी आप पढ़ लेते हैं। कुछ प्रयास किया जाए ऐसा। एक पेपर हमारे पास है, इस पेपर में भी हमने कुछ नाम लिखे हैं। चूंकि दिखाने के लिए अभी ये पेपर हमारे पास है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। ये पेपर आकाशी को देकर हम कोशिश करते हैं कि आकाशी कितना इसके बारे में बता पाती है। आकाशी, एक पेपर है, ये हम आपको दे रहे हैं, इस पर हमने कुछ लिखा हुआ है। आप बता पाएंगे इसमें क्या लिखा है या कैसे, क्या चीज लिखी है? हिंदी में ब्लू पेन से फॉन्ट थोड़े छोटे हैं बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। डॉक्टर भट्टाचार्य। कुछ और बता पा रहे हैं आप उसमें पेपर में देखकर? उसका फॉन्ट भी छोटा है। दर्शकों, जो पेपर आप देख रहे होंगे, मेरे हाथ में एक पेपर है, इस पे हमने कुछ लिखा है और हम प्रयास करते हैं कि फॉन्ट को लेकर जो दिक्कत आ रही थी, हमने इस बार फॉन्ट बड़ा किया है इसका। और अभी आकाशी को देकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आकाशी कितना एग्जैक्टली इसको
रीड कर पाती है। आकाश, ये एक पेपर है, इस पे हमने जो लिखा है ये आप देखेंगे, इस पे देखिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव और डॉक्टर रूपा भट्टाचार्य। कॉन्फिडेंट है आप? आपने जो कहा है वो लग रहा है आपको कि वही लिखा है उसमें? डॉक्टर राम। कॉन्फिडेंट है आप? जो नाम आपने भी बताए हैं आपको लग रहा है कितने कॉन्फिडेंट है आप उसको? डॉक्टर राम श्रीवास्तव और डॉक्टर रूपा भट्टाचार्य कंफर्म। एक और महत्वपूर्ण फोटो हम दिखाते हैं आकाशी को। आप मेरे मोबाइल में देख रहे होंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण फोटो है ये, और इस फोटो के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में या और चीजों के बारे में आकाशी आंखों पर पट्टी बांधकर आखिर क्या कुछ बताती है या बता पाती है, वो जानने की कोशिश करते हैं। आकाशी, एक फोटो और है हमारे पास, इसको आप देखिए और बताइए क्या है आखिर। एक मेल पॉलिटिशियन की फोटो है और रिसेंटली उन्होंने अचानक से लोगों के वेलफेयर में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होकर काम करना शुरू करा है और अचानक से उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। किस पार्टी के हो सकते हैं जो आप देखेंगी? अगर बीजेपी से नहीं है ये। पार्टी बता पाएंगी आप कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से होना चाहिए, बट वो उस पार्टी में बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हैं जो वो नहीं कर पा रहे। आकाशी से मैंने कुछ सवाल किए थे, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थे जिनके बारे में इन्होंने कमोबेश सही जानकारी दी है। आपके नजरिए से आप इसको क्या समझते हैं? आकाशी, आप पट्टी खोल सकते हैं अपनी। थैंक यू। देखिए, ये जो है जी, इसको पैरानॉर्मल साइंस कहते हैं और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है लिटरेचर में अवेलेबल हैं, साइंटिफिक लिटरेचर में भी हैं जी। और ज़्यादातर इस तरह के जो केसेस आए हैं वो उनको न्यूरल साइकियाट्री बोलते हैं। दरअसल क्या होता है कि मस्तिष्क अपने आप में एक विचित्र दुनिया है। इसका ऊपर का हिस्सा जो है ग्रे मैटर जो कहलाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। लिखिए वाले हिस्से में सभी संवेदनशील विचार और विमर्श और ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर जो कुछ भी होता है वो प्योरली साइंस है। उसमें करंट बहती है और जहाँ करंट होती है मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो भी सोचते हैं तो वहाँ से करंट चलती है। जैसे हम हाथ ऊपर उठाना चाहते हैं तो ब्रेन जैसे ही संकल्प करेगा हाथ ऊपर उठाओ तो वहाँ से करंट आएगी और वहाँ में वो केमिकल एनर्जी बदलेगी, हाथ उठेगा। तो होता यह है कि 1 in million ऐसे चांसेस होते हैं कि ब्रेन के वो पार्ट जो कि आईक्यू लेवल को बहुत बढ़ाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस बिटिया का जो आईक्यू लेवल है सामान्य से काफ़ी ऊपर है। लेकिन यहाँ अगर इनकी इस एबिलिटी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो मेरे विचार में बहुत अच्छा होगा। जब इस तरह ये आँख बंद करके और अदृश्य चीज़ों को दृश्यमान मानकर उनके बारे में बताती हैं, उनका पिछला इतिहास बताती हैं, भविष्य की भी बता देती हैं, तो ये जो स्पेकुलेशन करती हैं वो किस डिग्री तक सही होता है, उस समय इनका EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लेना चाहिए और हो सके तो इनका MRI करके ये अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा हिस्सा इनका सुपर एक्टिव है। इसीलिए मेरा अनुरोध ये है कि इस बिटिया का एक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए और इनका आगे का जो रोड मैप है एजुकेशन का वो स्टार्ट होना चाहिए। भाई बैठे बैठे मैं अनुमान लगा सकता हूँ अपने अनुभव से इनका IQ लेवल 110% से ज़्यादा है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, बिल्कुल जिस तरह के आपने सजेशंस दिए हैं, जो चीज आपने कही है, इस बच्ची की जो ताकत कही है या उस बच्ची को जो आशीर्वाद मिला है या उसको आप साइंस कहिए या कोई चीज कहिए या पैरानॉर्मल कहिए, लेकिन बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बच्चे से कुछ सवाल हमारे और भी बाकी थे जो सवाल हम करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट की राय और लेंगे। आकाशी, आपने सुना होगा अभी डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी को हमने जोड़ा था, साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किस किस तरीके से ये चीजें होती है। कभी आपको ये महसूस होता है कि कोई अलग तरह का सिक्स सेंस या कोई उससे भी ऊपर कोई सेंस डेवलप हो रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगता। वो मैं फोटो रीड करके उस टाइम पे एक वाइब्रेशंस फील होते हैं, बट उसमें भी कोई एनर्जी आ रहा है या इस टाइप का चीज नहीं मेरे को समझ आया। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, साइकियाट्रिस्ट हैं और बहुत लंबा अनुभव उनके पास अलग अलग तरह की चीजों को डील करने का या कहिए कि ट्रीट करने का अनुभव है। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार।
रुमा जी, आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे साथ आकाशी है, 12th क्लास में पढ़ती है, 17 इयर्स की है और बिना देखे रंगों की पहचान कर लेती है। कोई पिक्चर दिखाते हैं तो पिक्चर को वो बता देती है, पर्सनालिटी के बारे में बता देती है और ये बता देती है कि उस पर्सनालिटी को कि आखिर वो कहां से बिलोंग करती है, कैसे जुड़ी है, परेशानियां क्या रही हैं, परिवार की जानकारी आती क्या। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? इस पर्टिकुलर केस के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग होती है, अपने आप को ब्लाइंड करके रीड कर पाना, स्पीड रीडिंग होती है, इंट्यूशंस होते हैं कि किसी चीज के होने वाली की जानकारी या पहले की चीजों की जानकारी होना, ये सब मिड ब्रेन एक्टिवेशन नामक प्रोसेस से होता है। यानी मस्तिष्क में दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बीच का जो मिड ब्रेन होता है वो अक्सर इंसान इस्तेमाल नहीं करता है। और जब छोटे बच्चों को 5 साल से 15, 16, 17 साल के बच्चों को ट्रेन किया जाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, यानी कि अगर हम डीप मेडिटेटिव ट्रांस में जाएं, मेडिटेशन टेक्निक्स करें, फोकस कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की कोशिश करें, हमारे ब्रेन के जो अल्फा वेव्स हैं उनको जागृत करने की कोशिश करें, तो जो है मिड ब्रेन वो एक्टिवेट होता है। और जब मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हमारे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं और हम आंखें बंद करके भी सामने की चित्र देख सकते हैं, हम वहां अक्षरों को पहचान सकते हैं। तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाया भी जाता है, बहुत शहरों में सिखाया जाता है। जो न्यूरोइलास्टिसिटी होती है या न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होती है, उसका कोई फर्क आप देखते हैं, उसका कोई असर देखते हैं? जितना हम ब्रेन को यूज करेंगे, ब्रेन की स्किल्स उतनी ज्यादा शार्पन होती हैं। चाहे वो न्यूरो इलास्टिसिटी की बात कर लीजिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर लीजिए, न्यूरॉन्स हमेशा डेवलप होती रहती है। और जितना हम दिमाग को, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन्स मत यूज करिए, स्क्रीन एक्सपोजर ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि हम जितना ऑडियो विजुअल इनपुट ले रहे हैं, हम ब्रेन की एबिलिटी को कम कर दे रहे हैं खुद से इस्तेमाल करने। बिल्कुल, जैसा कि रुमा जी आपने कहा, और ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे साथ यहाँ पर है। जैसे हम आकाशी की बात कर रहे हैं कि आकाशी जो चीज करती है, लगभग यही चीज आकाशी के छोटे भाई है, वो 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, पार्थ सारथी उनका नाम है, और वो भी ये सारी चीजें कर लेते हैं। हालांकि वो फोटो पहचान वाले पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को ये बता दें कि वो भी रंगों की पहचान कर लेते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर नक्शा बना देते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई फोटो दिखाते हैं तो उस पर्सनालिटी के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। जब कभी वक्त आएगा तो हम आपको पार्थ सारथी से भी मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। और आकाशी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और आपने जो चीज कही थी वो चीज करके दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।